Hello everyone, welcome to our mathematics lectures. Now previous lecture we see the mathematics chapter number 2 angles. हमने पिछले लेक्चर्स में देखा था एंगल्स, ये चैप्टर देखा था। तो एंगल्स में क्या देखा था हमने? राइट एंगल देखा था। राइट एंगल कितने डिग्री का रहता है? 90 डिग्री का। तो ये क्या था हमने देखा था? तो ये था राइट एंगल। ये 90 डिग्री से कम, जहाँ पे 90 डिग्री से कम एंगल हो रहा है वो कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल हो गया? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट, राइट एंगल से बड़ा कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। OBTUSE, ऑब्ट्यूज एंगल। हमने ये सारा पार्ट देखा था पिछली वीडियो में। ये एंगल्स नेम देखे थे कौन से है, एंगल्स के वर्टेक्स, एंगल्स के आर्म्स देखे थे। अब आगे एक्टिविटी दी थी हमको। नेक्स्ट हमने देखा था जीरो एंगल कौन सा रहता है वो देखा था। तो जीरो एंगल्स कौन सा रहता है? कौन सा है वो जीरो एंगल्स? अगर दो दो भी लाइन एक ही जगह पे है तो वो क्या हो गई? जीरो लाइंस। कौन सी हो गई? जीरो लाइंस। तो उसको, वो एंगल को क्या बोलते हैं हम? जीरो एंगल्स बोलते हैं। नेक्स्ट क्या था? नेक्स्ट था अगर राइट एंगल से छोटा बट जीरो एंगल में अगर दो ही स्टिक एक ही जगह पे है, अगर हमने वो बढ़ा दी 90 डिग्री से कम, तो वो क्या हो गया? एक्यूट एंगल। कौन सा हो गया? एक्यूट एंगल। ये एंगल कौन सा है? एक्यूट एंगल। नेक्स्ट हमने देखा था 90 डिग्री का अगर एंगल फॉर्म हो रहा है तो वो कौन सा है? राइट एंगल। कौन सा है? राइट एंगल। नेक्स्ट देखो, हमने देखा था राइट एंगल से बड़ा 90 डिग्री से 180 डिग्री तक, तो वो कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा होता है? ऑब्ट्यूज एंगल। अब आगे देखो, नेक्स्ट क्या था? ऑब्ट्यूज एंगल 180 डिग्री तक। तो 180 डिग्री तक अगर 180 डिग्री का अगर एंगल है, हमने अगर प्रोटेक्टर लिया और यहाँ पे रखा, तो यहाँ से स्टार्टिंग होती है ऐसे 0, बाद में 10, 20, 30, ऐसे एंगल्स फॉर्म होते हैं। 40 ऐसे एंगल्स फॉर्म होते हैं। तो 180 डिग्री तक, प्रोटेक्टर पे 180 डिग्री तक, तो वो कौन सा एंगल्स हो गया? स्ट्रेट एंगल। कौन सा हो गया? वो हो गया स्ट्रेट एंगल्स। अब आगे देखो, स्ट्रेट एंगल्स मीन्स ऐसा 180 डिग्री का रहता है, बट 180 से आगे अगर आगे जा रहा है तो वो कौन सा एंगल हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल हो गया? रिफ्लेक्स एंगल। अब आगे अगर पूरा ऐसे राउंड करके वो घूम रहा है पूरा, तो वो क्या हो गया? फुल एंड कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल? फुल एंड कंप्लीट एंगल। वो कितने डिग्री का रहता है? 360 डिग्री का। एंगल्स कभी भी मेजर करते हैं 360 डिग्री। डिग्री में एंगल्स मेजरमेंट होता है। और पूरे सर्कल का टोटल एंगल कितने डिग्री का रहता है? सर्कल का टोटल एंगल कितने डिग्री का रहता है? 360 डिग्री। अब नेक्स्ट देखो, आज हमको नेक्स्ट देखना है क्या दिया है नेक्स्ट। तो नेक्स्ट हमको दिया है माई फ्रेंड मैथ एट द फेयर एट होम इन अ गार्डन। अब देखो, यहाँ पे कुछ एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं। सर्कस में तुमने देखा है ये सर्कस में देखा है। इसमें कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? अब देखो, यहाँ पे राइट एंगल फॉर्म हो रहा है। यहाँ पे अगर देखा हमने तो एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है। अगर हमने ये और ये चेक किया तो ऑब्टूज एंगल फॉर्म हो रहा है। ये स्ट्रेट एंगल है। यहाँ से अगर हमने ऐसे घूम कर यहाँ तक अगर एंगल देखा तो कौन सा है? यहाँ से यहाँ तक ऐसे घूम कर ये कौन सा हो गया? रिफ्लेक्स एंगल हो गया। अगर मैंने यहाँ से यहाँ तक इतना ही देखा वन इस पे, तो वो कौन सा हो गया? जीरो एंगल हो गया। ये कौन सा है? रिफ्लेक्स एंगल है। और यहाँ से लेकर पूरे टोटल इतना घूम कर फिर से यही लाइन, तो ये क्या हो गई? कौन सा एंगल हो गया? ये फुल एंड कंप्लीट एंगल। कौन सा एंगल हो गया? फुल एंड कंप्लीट एंगल। अब नेक्स्ट देखो, इसमें कौन सा एंगल फॉर्म हो रहा है? इसमें एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल? एक्यूट एंगल। अब नेक्स्ट देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है? एक्यूट एंगल।
एक्यूट एंगल फॉर्म हो रहा है। अब नेक्स्ट देखो, लुक एट द पिक्चर्स अबाउ एंड आइडेंटिफाई द डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल। हमको ये पिक्चर देखने हैं और डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंगल्स की नेमिंग लिखना है। आगे तुमको प्रैक्टिस सेट 2 दिया है, तो प्रैक्टिस सेट 2 में देखो अब क्या दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग। नीचे हमको कुछ पेयर्स दिए हैं, वो हमको अब देखना है। मेजर ऑफ द एंगल्स, यहाँ पे कितने डिग्री में दिया है और यहाँ पे कुछ टाइप्स दिए हैं एंगल्स के टाइप्स। अब फर्स्ट वन क्या दिया है, 180 डिग्री। 180 डिग्री मीन्स कितने डिग्री का है वो, 180 डिग्री। तो कहाँ से, अगर हमने, ये हमारा बीच का पॉइंट है, हमने यहाँ से स्टार्टिंग की, मिडल आता है 90 में, 90 के डबल कितने होते हैं, 180 डिग्री। तो ये एंगल कौन सा फॉर्म हो रहा है यहाँ पे। अब फर्स्ट इसमें कौन सा एंगल है, ये स्ट्रेट एंगल। तो कौन सी पेयर लगेगी उसको, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट 240 डिग्री का मीन्स 180 के आगे जा रहा है वो एंगल, 180 के आगे जा रहा है। ये 90 का, ये 90 का, ये 90 का, तो 180 के आगे 240 जा रहा है वो, तो कितना होगा वो, कौन सा एंगल होगा ये, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल होगा, 180 डिग्री का, 180 डिग्री का कौन सा था हमारा, स्ट्रेट एंगल, ये रिफ्लेक्स एंगल। 360 डिग्री का कौन सा एंगल होगा, कंप्लीट एंगल, जीरो जीरो एंगल। ये हो गया। अब नेक्स्ट देखो, द मेजर्स ऑफ द सम एंगल्स आर गिवन बिलो, राइट द टाइप ऑफ द एंगल्स। हमको कुछ यहाँ पे एंगल्स दिए हैं, मेजरमेंट दिया है एंगल्स का। अब इनकी हमको टाइप लिखना है कि कौन से टाइप है, क्या है वो, अब हमको लिखना है। तो कैसे, अब 75 दिया है, 90 से कम, कौन सा एंगल हो गया वो, कौन सा एंगल है वो, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। नेक्स्ट कौन सा है, अब 215, 180 से ज़्यादा, कौन सा एंगल हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। कौन सा एंगल होता है वो, रिफ्लेक्स एंगल। नेक्स्ट 180 डिग्री का कौन सा एंगल है, कौन सा है 180 डिग्री का, स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल। नेक्स्ट कौन सा है, 148 डिग्री मीन्स 90 से ज़्यादा, बट 148 मीन्स 180 से कम, कौन सा हो गया वो, कौन सा हो गया वो एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल है वो, ऑब्ट्यूज एंगल। अब नेक्स्ट देखो, 0 डिग्री का, 0 डिग्री का कौन सा एंगल रहता है, उसका नेमिंग क्या है, 0 डिग्री है, तो क्या लिखना पड़ेगा हमको, जीरो एंगल। नेक्स्ट दिया है 360 डिग्री का, तो 360 डिग्री का कौन सा एंगल है, फुल एंड कंप्लीट एंगल, फुल एंड कंप्लीट एंगल। ये उसके आगे लिखना है हमको, ये तुमको नोटबुक में पूरा प्रॉब्लम सेट 2 कंप्लीट करना है। नेक्स्ट दिया है 120 डिग्री, 120 डिग्री मीन्स कौन सा एंगल आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा एंगल आएगा, ऑब्ट्यूज एंगल। नेक्स्ट 90 डिग्री का कौन सा एंगल है फिर, कौन सा है 90 डिग्री का, राइट एंगल। कौन सा एंगल है, राइट एंगल। आ गया समझ में। अब नेक्स्ट दिया है तुमको, यहाँ पे कुछ एंगल्स दिए हैं, तुमको नेमिंग करना है। तो फर्स्ट देखो, लुक एट द फिगर बिलो एंड राइट द टाइप ऑफ ईच ऑफ द एंगल्स। तुमको यहाँ पे एंगल्स दिए हैं, तुमको हर एक इसका नेमिंग लिखना है। तो फर्स्ट वन इज, कौन सा है ये एंगल, एक्यूट एंगल। कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, ये एंगल राइट एंगल। नेक्स्ट कौन सा है, ये कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल। ये नेक्स्ट वाला कौन सा है, कौन सा है, दोनों भी लाइन ऐसे स्ट्रेट है, तो कौन सा है, स्ट्रेट एंगल। ये वाला कौन सा है, कौन सा है ये एंगल, जीरो एंगल। कुछ भी एंगल्स है क्या वहाँ पे, नहीं है, तो क्या आएगा वो, जीरो एंगल। अब लास्ट वाला कौन सा एंगल है, पूरा कंप्लीट हो रहा है ये यहाँ से लेकर यहाँ तक पूरा कंप्लीट हो रही है स्टिक और अपनी जगह पे आ रही है, तो कौन सा है ये, फुल एंड कंप्लीट एंगल, फुल एंड कंप्लीट एंगल। ये तुमको नोटबुक में कंप्लीट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यूज ए प्रोटेक्टर टू ड्रॉ एन एक्यूट एंगल, ए राइट एंगल एंड ऑब्ट्यूज एंगल। तुमको
प्रोटेक्टर का यूज़ करके राइट एंगल, एक्यूट एंगल और ऑब्टूज एंगल बनाने हैं। ये तुमको अपने मन से ट्राई करना है। तो तुमको पता है एक्यूट एंगल कौन सा रहता है, 90 डिग्री से कम, 90 डिग्री से लेस, वो क्या हुआ है एक्यूट एंगल। राइट एंगल 90 डिग्री का और ऑब्टूज एंगल 90 डिग्री से ज़्यादा 180 डिग्री तक, कौन सा हो गया ऑब्टूज एंगल। ये तुमको ट्राई करना है और नोटबुक में लिखना है। ऐसे करके तुमको पूरा प्रैक्टिस सेट टू ये नोटबुक में राइट डाउन करना है। अब आगे दिया है गेट नो यूर कंपास बॉक्स। अब तुम्हारे कंपास बॉक्स को देखना है। तुम्हारे पास कंपास बॉक्स है तो इसको क्या कहते हैं हम, प्रोटेक्टर, जिसमें हम एंगल मेजरमेंट करते हैं उसको प्रोटेक्टर बोलते हैं। ये क्या है तुम्हारी स्केल, स्केल मीन्स रूलर। ये क्या है कंपास, कंपास इससे हम क्या करेंगे सर्कल ड्रॉ करेंगे। अब आगे दिया है लेट्स लर्न, लेट्स लर्न, उसमें क्या दिया है, देयर आर 2 more टाइप ऑफ इंस्ट्रूमेंट इन अ कंपास बॉक्स, लेट्स सी हाउ टू यूज देम। अब यहाँ पे हमको हमारे इसमें 2 more टाइप्स के कंपास बॉक्स में कुछ इंस्ट्रूमेंट है तो वो भी देखना है। अब ये देखो ये क्या दिया है, सेट स्क्वायर दिया है। सेट स्क्वायर इसमें क्या रहता है, एंगल मेजरमेंट रहता है। अब क्या दिया है, लुक एट द 2 सेट स्क्वायर इन अ बॉक्स एंड ऑब्जर्व देयर एंगल्स, ट्राई एंड सी हाउ दे कैन बी यूज टू ड्रॉ द एंगल 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री एंड 45 डिग्री। इसका यूज़ करते हैं एंगल्स ड्रॉ करने के लिए, जैसे 90 डिग्री का हो गया, 30 डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का हो गया, ऐसे एंगल्स इससे ड्रॉ करते हैं। ये सेट स्क्वायर यूज़ करते हैं एंगल्स ड्रॉ करने के लिए। ये क्या है, डिवाइडर है। ये किसका है, डिवाइडर। तुम्हारे कंपास बॉक्स में सेट स्क्वायर रहता है, स्केल्स रहती है, बाद में कंपास रहता है, प्रोटेक्टर रहता है। ये तुम्हारे पूरे कंपास बॉक्स में मैथमेटिकल इंस्ट्रूमेंट में आता है सब। अब आगे क्या दिया है, द डिवाइडर में the instrument shown along a side is a divider. It is used to measure the distance between the points. Distance between the 2 points. To do so, a scale also has to be used along with the divider. ये दोनों ये जो पॉइंट है इसके ये यूज़ करते हैं एंगल्स मेज़र करने के लिए और 2 पॉइंट में डिस्टेंस मेज़र करने के लिए। इसलिए तुमको ये सारे इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत होती है मैथमेटिकल कुछ जो भी ये है एंगल्स है वो देखने के लिए। अब आगे दिया है एन एंगल बाइसेक्टर। क्या दिया है, एन एंगल बाइसेक्टर। टेक अ शीट ऑफ ए ट्रेसिंग अ पेपर, ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर्स on it, fold the paper so that the arm of the angle fall on each other. What does the fold do? Observe the fold divides the angles into 2 equal part. This fold is called as the bisector of the angles. Take cut A and B on the arms of the angles at equal distance from the vertex. Now take a point CPT on the bisectors of the angle. Measure the distance of each of these points from the point A and point B. Note that each of the point on the bisector is a equidistance from the point A and point B. अब देखो यहाँ पे क्या दिया है, पहले ये पॉइंट ए लिया और पॉइंट, पहले ए लाइन खींची, नेक्स्ट ये लाइन खींची, नेक्स्ट इसमें क्या लिया, 2 पॉइंट लिए, बी पॉइंट लिया और यहाँ पे ए पॉइंट लिया, ऐसे पॉइंट लिया। फिर क्या किया, ये दोनों पॉइंट लिए, फिर हमारे पास जो कंपास है उसका वन साइड यहाँ पे रखी इस पे, बाद में उसको ऐसे पेंसिल से टर्न किया, नेक्स्ट पॉइंट वही मेज़रमेंट का यहाँ पे रखा और उसको यहाँ से ऐसे टर्न किया। अब यहाँ पे हमको दोनों इसमें 1 पॉइंट मिल रहा है, उसको नेमिंग किया टी नेमिंग किया। अब इसको क्या किया, ऐसे स्ट्रेट लाइन खींची इसके बीच में से। अब यहाँ पे हमको पॉइंट टी मिल रहा है और यहाँ पे एक पॉइंट लिया हमने पी और एक यहाँ पे पॉइंट लिया, कौन सा लिया, सी, ये पॉइंट लिया आप। तो ऐसे हमने उसको बाइसेक्टर से क्या किया, बाइसेक्ट किया और बीच में से उसको 1 लाइन खींची। तो ये हम आगे भी देखेंगे हमारे
आगे के वीडियो में। थैंक यू सो मच।